हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक है, तो कैसे क्या होता है, कैसे इसका जीवन परिचय लिखा रहता है पेपर में, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको जैसे जैसी मेरी हैंड राइटिंग है, इसी राइटिंग से आप उसको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप पेपर में लिख के आइएगा। पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, पूछा क्या रहता है, केवल आपसे पूछा रहा है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय के बारे में, उनका जन्म कब हुआ, ठीक है, और उनका जन्म स्थान क्या है। ये आप देख रहे हैं इस बॉक्स में लिखा हुआ है सब। ये पूरा इस बॉक्स में जितना लिखा हुआ है ये है मेन। इसी को आपको बढ़ा चला के जितना आप लिख सकते हैं, इसी से टॉपिक आप बना के लिखेंगे। ठीक है, जैसे उनका आप लिख सकते हैं कि जन्म उनका कब हुआ भाई। उनका जन्म हुआ 30 जनवरी 1889 को। ठीक है, जन्म स्थान क्या है, जन्म स्थान है उनका काशी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पिता का नाम क्या है, देवी प्रसाद। मृत्यु कब हुई है, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, इंद्रजाल, छायावादी युग के लेखक थे ये। ठीक है, कौन से युग के लेखक थे, तो छायावादी युग के लेखक थे। ये तो हो गया मेन जो आपका, ये पूरा इसी से आपको समरी है एक तरह से, जैसे चैप्टर की समरी दी होती है उसी तरह से समरी हुई है। इसी से टॉपिक आपको बनाना है। नीचे आपको फिर हेडिंग डालनी है, अगली हेडिंग डालनी है आपको जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय आपको इस तरह से लिखना है। पहले तो आपको ये बता देना है पूरा सब कुछ जैसे उनका है, फिर आपको अगली हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय में आप कैसे लिखेंगे, ये देखिए जीवन परिचय की हेडिंग दी हुई है। इसमें थोड़ा हाईलाइटर से आप इसको चाहे तो हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, इससे थोड़ा इंप्रेशन बढ़िया पड़ता है एग्जामिनर पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखेंगे छायावाद। जैसे ऊपर देखिए अभी आप यहाँ लिखा था कौन से युग के लेखक थे, छायावाद के। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, यहाँ आप लिखेंगे कि छायावाद के कवि चट्टोपाध्याय में अग्रणी महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू नाम के परिवार में हुआ था। ठीक है, ये आप इतना लिखेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए क्या लिखेंगे, छायावाद के कवि चतुष्टय में अग्रणी महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू नाम परिवार में हुआ था। ठीक है, जिनका परिवार था सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था अपने गांव में। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद और पितामह यानी कि इनके दादा क्या थे, शिवरत्न साहू थे। ठीक है, इनके बड़े भाई का नाम शंभूनाथ था। ठीक है, वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन अगर इसमें दिया हुआ तो आप लिख दीजिए। ठीक है, कि इनके बड़े भाई का नाम शंभूनाथ था। ठीक है, फिर इनके पिता माता की मृत्यु के बाद शंभू जी ने ही इनकी पढ़ाई का प्रबंध किया। माता पिता की इनकी जो है डेथ हो गई थी कम उम्र में ही, तो फिर इनके माता पिता की मृत्यु के बाद शंभूनाथ जो इनके बड़े भाई थे जी ने ही इनकी पढ़ाई का प्रबंध किया। ठीक है, सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, इनका मन वहाँ नहीं लगा। ठीक है, इनका भाई ने जो है इनका प्रवेश कहाँ कराया, क्वींस कॉलेज में कराया। ठीक है, तो इनका वहाँ मन नहीं लगा। तो फिर आगे क्या है देखिए, घर पर ही अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। ठीक है, वहाँ जब मन नहीं लगा स्कूल में तो क्या हुआ, घर पर ही अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। प्रसाद जी 17 वर्ष के थे तभी शंभूनाथ जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, देखिए क्या हुआ था, जब बचपन में थे तो इनके माता पिता जल्दी गुजर गए थे। ठीक है, जब ये 17 वर्ष के हुए तब इनके भाई शंभूनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की। ठीक है, बड़े होकर इन्होंने 3 शादियाँ की और तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। यानी कि बड़े भाई की मृत्यु हुई, पहले माता पिता की मृत्यु हुई, फिर बड़े भाई शंभूनाथ की मृत्यु हुई। ठीक है, फिर इन्होंने 3 शादियाँ की, तीनों शादियों से मतलब 3 पत्नियाँ थीं, तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। थोड़े दिनों बाद उनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनके छोटे भाई थे उनकी भी मृत्यु हो गई। यह अंदर ही अंदर टूट गए भाई। इतनी अगर एक साथ मृत्यु देख लेगा ना आदमी तो टूटेगा ही अंदर से। ठीक है, क्या हुआ, और वह अंदर ही अंदर टूट गए। फिर इसी दुख में वे डूबे हुए क्षय रोग यानी आप को जानते हैं जैसे टीबी बोलते हैं। ठीक है, टीबी आजकल में टीबी में बोला जाता है उसको। तो इसी दुख में पहले क्षय रोग बोला जाता था। तो इसी दुख में डूबे हुए क्षय रोग से ग्रस्त होकर 1937 ईस्वी में पंचतत्व में विलीन हो गए। इनको दुख हो गया खूब, मतलब जैसे पहले माता पिता हुए, ठीक है, फिर बड़े भाई हुए, फिर छोटे भाई हुए, फिर तीनों पत्नियां भी असमय मृत्यु हो गई। तो इनको दुख हो, फिर उसी दुख में क्षय रोग से पीड़ित हो गए और 1937 ईस्वी में पंचतत्व में विलीन हो गए। इतना सा इनका आपको जीवन परिचय लिख देना है। ये समझ लिए, बस आपको इतना लिखना और ज़्यादा कुछ नहीं। बस अगर आप इतना रट के जा रहे हो, इतना ही बिल्कुल सेम लेके आएंगे, पूरे पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई नंबर नहीं रोक सकता आपके 5 नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, कृतियाँ। ये जो होता है मेन टॉपिक, देखिए सबसे पहले जो होता है जीवन परिचय। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग जो पड़ती है वो होता है जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय के बाद जो दूसरी हेडिंग सबसे पहले पूछी जाती है वो होती है कृतियाँ। ठीक है, कृतियाँ क्या थी भाई, इनकी कृतियाँ बताइए। ठीक है, तो कृतियाँ क्या थी, प्रसाद जी की बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि थे। ठीक है, इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। इनकी जो कृतियाँ थी वो निम्नलिखित है। इन्होंने कितनी कृतियाँ लिखी हैं, देखिए कृतियाँ इन्होंने लिखी हैं। सबसे पहले आती है चंद्रगुप्त, फिर आती है स्कंदगुप्त। ठीक है, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, इंद्रजाल, आकाशदेव, झरना, लहर, आंसू। ठीक है, ये है। अब इतनी जो है इनकी क्या है, ये इनकी
रचनाएं हैं, है ना, रचनाएं हैं या कृतियाँ बोल सकते हैं। इसको याद करने का भी ट्रिक है, आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, मान लीजिए अगर ये दो भाई हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। फिर अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, इंद्रजाल, आकाशदीप, झरना, लहर, आंसू। ठीक है, इतनी सी हैं ये। कितनी है अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 कृतियाँ इनकी फेमस थी। तो ये 9 कृतियाँ थीं, बस आप इतनी ही जैसा मैंने बताया हो अगर आप इसी तरह सेम लिख लेंगे, ठीक है, तो पूरे आपके 5 नंबर पक्के हैं, ये समझ लीजिए। और ये हर साल पूछा जाता है, आप देख रहे हो थंबनेल में मैंने लिख रखा है, ये हर साल पूछा जाता है कि पेपर के होते हैं 7 सेट। पेपर के कितने सेट होते हैं, 7 सेट। ठीक है, इन 7 सेट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके हो सकता है, आपके ही सेट में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देख लिया, आई होप को आपको समझ में आया होगा जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय और ये बाकी जो इनकी कृतियाँ लिखी हुई थी। आप शॉर्ट में ही लिखिएगा, ज़्यादा इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 नंबर के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है ये। ठीक है, ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह के मैं वीडियो और भी लाता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।